इसके बाद पेशेंट की रिकवरी क्विक हो जाती है। आपके डिस्चार्ज का प्लान आपका डॉक्टर इस तरह करेगा कि अगर आपकी लेप्रोस्कोपिक या वजाइनल हिस्टेरेक्टमी हुई है तो आपका डिस्चार्ज अर्ली प्लान हो जाएगा। लेकिन अगर आप अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें बच्चेदानी निकाल दी जाती है। हम डॉक्टर्स इसको हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। हिस्टेरेक्टमी के बाद की केयर कैसे की जाए, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। जो हिस्टेरेक्टमी होती है या बच्चेदानी निकाल देने वाला ऑपरेशन होता है वो 3 रूट्स के थ्रू होता है। या तो लेप्रोस्कोपिक या फिर इसे दूरबीन वाला ऑपरेशन कहते हैं, उसके थ्रू होता है, या फिर पेट के निचले हिस्से में कट लगा के हम कहते हैं, इसको हम ओपन सर्जरी कहते हैं, ओपन हिस्टेरेक्टमी होती है। या फिर ये है कि वजाइना के थ्रू ऑपरेट करके तो यूट्रस को निकाल दिया जाता है, इसको हम कहते हैं वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, इसके बाद की जो केयर है उसके स्टेप्स बताती हूँ। एक तो ये है कि इमीडिएट आपने क्या केयर करनी है। आपकी सर्जरी हो गई है और आप क्या एंटीसिपेट करेंगे कि इसके बाद क्या है। जो 6-7 घंटे होते वो थोड़े क्रिटिकल होते, उनमें पेशेंट को मॉनिटर करना होता है। चांस होता है कि पेशेंट के जो अंदर टांके लगे हुए हैं वो खुल ना जाएं और हेमरेज का डर होता है। इस दौरान में पेशेंट के ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है, जैसे कितना यूरिन आया और उस सारे के ऊपर, और कितनी ड्रिप्स लगानी है। ठीक है, तो इसलिए 6 घंटे तो पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में रहता है जहाँ पर इंटेंसिवली इनको देखा जाता है। अच्छी पेन किलर दवाइयाँ दी जाती हैं। यूजुअली पेशेंट पेन की कंप्लेन नहीं करते हैं, उनको पेन फ्री रखा जाता है। अब जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है वो वार्ड या रूम में शिफ्ट हो जाता है। जो पहला दिन होता है आपकी सर्जरी के बाद का, जिसे हम फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे कहते हैं, उस दिन में 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके जहन में भी सवाल होते हैं, आपका जो कंसल्टेंट है उसने भी आपको काउंसल करना होता है। सबसे पहली बात है कि उठ के बैठना है, करवट लेनी है या फिर सीधा ही लेटे रहना है। तो पहले दिन जो है वो आपको उठ के बैठना भी है, आपने बेड से उतर के वॉक करनी है और चेयर में भी बैठना है। इसे हम कहते हैं आउट ऑफ बेड आना। ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की तरफ। आपकी टांगों की, आपके जिस्म की सारी ब्लड सप्लाई बेहतर होती है, टांगों के अंदर खून जमने की जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। डॉक्टर यूजुअली इस दिन आपको कहते हैं कि आप लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं। लिक्विड चीज़ें क्या ले सकते हैं? आप पानी ले सकते हैं, आप यखनी ले सकते हैं, और इसके अलावा नरम सी कोई खिचड़ी दलिया बना के ले सकते हैं। और इसके साथ ये है, और जो फोलिस कैथेटर आपको पास हुआ होता है या पेशाब वाली नाली लगी हुई होती है, उसको यूजुअली निकाल दिया जाता है फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे पर, अनलेस के कोई इंडिकेशन ना बन जाए, अनलेस के कोई मसला मिसाने के साथ ड्यूरिंग सर्जरी ना हुआ हो तो ये आपकी फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे पे निकल जाती है। इसके बाद जो है वो आता है कि हवा का खारिज होना या फिर पखाने का पास करना। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है क्योंकि सर्जरी के दौरान जो मेडिसिन्स लगती हैं उससे आपकी इंटेस्टाइन्स स्लो हो जाती हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ऐसे थोड़ी सी स्वेलिंग फील होती है, जब तक हवा खारिज ना हो पेशेंट को पेन फील होती है। तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़े मोबिलाइज्ड हों, यानी आप चल फिर रहे हों, उससे आपकी बावल मूवमेंट में आसानी हो जाती है। बावल मूवमेंट एक गुड साइन है। इसके बाद पेशेंट की रिकवरी क्विक हो जाती है। आपके डिस्चार्ज का प्लान आपका डॉक्टर इस तरह करेगा कि अगर आपकी लेप्रोस्कोपिक या वजाइनल हिस्टेरेक्टमी हुई है तो आपका डिस्चार्ज अर्ली प्लान हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ओपन हिस्टेरेक्टमी हुई है तो फिर आपको कम से कम 48 से 72 घंटे अस्पताल में रोका जाएगा, क्योंकि कट बड़ा होता है, एंटीबायोटिक और केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पेन मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर आप डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से तो फिर घर पे आके आपने कैसे केयर करनी है। जैसे आप ओपन वुंड के साथ हैं तो आपको पट्टी ऐसी लगा दी जाती है जिसके बाद आप घर जाकर शावर ले सकते हैं
और अगर आपकी पट्टी वेट हो जाती है तो आप उसको बायोटीन से साफ करके दोबारा कर लेते हैं। शावर जो लेप्रोस्कोपिक वाले हैं या वीएच वाले हैं वो तो इजीली ले सकते हैं, क्योंकि उनका ऑब्वियस बाहर कोई जख्म नहीं है, कोई ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप घर जाके शावर ज़रूर लें, इससे जो बॉडी के जरासीम होते हैं वो आपकी ये ज़ख्म को इन्फेक्ट नहीं करते और ओवरऑल भी आपकी सेहत बेहतर हो जाती है, आप फ्रेश फील करते हैं। अब खुराक जो आपने घर जाकर लेनी है, आप हर किस्म की चीज़ ले सकते हैं, कोई चीज़ मना नहीं है, लेकिन आप प्रेफर करें उन चीज़ों को जिनके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। जिस भी रूट से आपकी हिस्टेरेक्टमी हुई है, बहरहाल अंदर से कट हुए हैं, स्टिचेस लगे हैं, उन जख्मों को हील होने के लिए प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है। जिससे मेरी मुराद है आप गोश्त लें, यखनी पिएं, कीमा खाएं, दालें खाएं, दूध लाजमी पिएं। दूध आपकी ओवरऑल रिकवरी में आपको हेल्प करेगा। इसमें आप नट्स ले सकते हैं। नट्स आपको हाई कैलोरिक और हाई एनर्जी डाइट के लिए बेहतरीन रहेंगे। जो आपका दिल करे आप खा सकते हैं, उसमें परहेज में ऐसा सच कोई चीज़ नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है कि दूध पीने से ज़ख्म में पस पड़ जाती है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दूध पीने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपकी रिकवरी क्विक होती है, आपको डेली पखाना पास करने में हेल्प मिलती है। तो इसको अवॉइड मत करें, या आप ले सकते हैं। नहाने से भी आपके ज़ख्म के ऊपर, इवन आपके ज़ख्म के ऊपर से पानी गुजर जाए, आप साबुन लगा कर भी धो रहे हैं तो भी आपके ज़ख्म को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इसके बाद आ जाते हैं कि आपकी रिकवरी हम कितनी देर में एंटिसिपेट कर रहे हैं। डॉक्टर यूजुअली आपको कहते हैं 10th पोस्ट ऑपरेटिव डे पे, यानी अपनी सर्जरी के 10वें दिन आकर अपने ज़ख्म को दिखा जाएं, उसमें से टांके निकल जाते हैं, फिर आपकी रिकवरी क्विक हो जाती है। आप 10वें दिन के बाद अपनी रूटीन लाइट जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। जैसे आप अपने कमरे में रूम अबाउट कर सकते हैं, आप किचन तक जा सकते हैं, आप हल्का फुल्का कमरे की बेडिंग और ये कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेनुअस आप कोई काम नहीं कर सकते। आप कपड़े नहीं धो सकती, आप जो है वो सफाइयाँ नहीं कर सकती। ये आपको 6 से 8 हफ्ते परहेज़ करना पड़ेगा। आप कोई वेट लिफ्ट नहीं कर सकती। 4 से 5 किलो से ज़्यादा का वज़न, यानी एक छोटा साल का बच्चा आप उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा का बच्चा भी ना उठाए। इसके बाद आ जाता है कि कितनी जो देर बाद है वो आप अपने वर्क प्लेस पे वापस जा सकते हैं। इसमें भी ये है कि आप 4 हफ्तों के बाद अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, आप अपने घर के ज़रूरी मामलात हैंडल कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो मैंने चीज़ें बताई कि आप जो ऐसे काम हैं जिनमें आपको नीचे बैठ के काम करना पड़ता है, जैसे सफाइयाँ हैं, कपड़े धोने हैं, और जैसे वेट लिफ्टिंग है या एक्सरसाइज है, प्रॉपर जिम जाना, वो हम अलाउ नहीं करते अनलेस कि आपके 8 हफ्ते या 2 महीने हो जाए। लेकिन अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप 1 महीने के बाद अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप एग्जॉस्टेड फील करें तो आपको रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि आप अपना इज़्दिवाजी तल्लुक कैसे काम कर सकते हैं। जो इज़्दिवाजी तल्लुक है वो हम यूजुअली पेशेंट्स को कहते हैं कि आप 6 to 8 वीक्स अवॉइड करें। ठीक है, उसके बाद इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉमन जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं हिस्टेरेक्टमी के बाद। जैसे कि आपको ये हो सकता है कि आप घर जाएं तो आपको वजाइनल डिस्चार्ज या वजाइनल ब्लीडिंग कुछ दिनों बाद फील हो। जैसे 5वें-6ठे दिन जाकर थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है या फिर ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है। ये बेसिकली जो आपका वॉल्ट है या फिर जो ज़ख्म अंदर से हील हो रहा होता है उसकी ग्रैनुलेशन होती है, उसकी स्पॉटिंग होती है। इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो वजाइनल डिस्चार्ज है अगर वो स्मेली या फिर पस कंटेनिंग नहीं है तो उसमें भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो भी इट्स ओन हील हो जाएगा। क्योंकि सर्जरी के दौरान फुलिस कैथेटर पास हुआ होता है, कुछ लोगों को पेशाब का इन्फेक्शन उसके बाद हो जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो उसको एंटीबायोटिक के साथ कवर किया जा सकता है। इसके बाद कुछ पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें जैसे डिप्रेशन या लोनलीनेस की या फिर सेंस ऑफ लॉस है। उसमें मैं ये काउंसल करूँगी कि यूट्रस एक औरत की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जब ये रिमूव हो जाता है, चाहे इंडिकेशन जो भी हो, जो भी वजह बन गई है इसकी, लेकिन उसके बाद पेशेंट थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर हो जाता है। सो उसके लिए अगर आप
आपको ज़्यादा लोनलीनेस, ग्लूमी आप फील करें, डिप्रेस्ड फील करें तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। कुछ पेशेंट्स जिनकी बच्चेदानी के साथ अंडेदानी भी रिमूव हो जाती है, उनको मीनोपॉजल सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें हॉट फ्लशेस है, जिसमें वजाइनल ड्राइनेस है, जिसमें हड्डियों का बुरबुरा हो जाना भी है। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट्स को HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एडवाइस कर देते हैं। वो उसको लेकर अपनी इन अलामात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। होपफुली मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपनी केयर करने में इसमें हेल्पफुल आपको फील हुआ होगा। अपने लव्ड वंस के साथ मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।